गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान से लोगों के जीवन को बदल दिया। उनके उपदेशों में शांत और मौन रहने की महत्ता पर भी जोर दिया गया है। बुद्ध ने मौन और चुप रहने के कई फायदे बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही क्रोधित और आवेशित स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और वह बिना सोचे समझे बोल पड़ता था। इसके कारण उसके संबंध बिगड़ते जा रहे थे और लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। आनंद ने अपने इस स्वभाव से परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, चुप रहने का अभ्यास करो, मौन में बहुत शक्ति होती है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, चुप रहने से क्या लाभ होगा? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में शांति और खुशहाली चाहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि शांति और खुशहाली कैसे पाई जा सकती है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, मौन और धैर्य के माध्यम से। राजा ने इस पर विचार किया और उसने राज्य में एक नियम बनाया कि हर व्यक्ति को दिन में 1 घंटा मौन रहना चाहिए। कुछ समय बाद राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। बुद्ध ने आनंद से कहा, मौन रहने से हमें अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने का समय मिलता है। इससे हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है और हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को सुनने और समझने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को समझा और निश्चय किया कि वह चुप रहने का अभ्यास करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में मौन के लिए समय निर्धारित किया और अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। कुछ समय बाद आनंद ने पाया कि उसका जीवन बदलने लगा है। वह अब पहले की तरह आवेशित नहीं होता था और उसकी संबंधों में भी सुधार होने लगा। लोग उसकी नई प्रवृत्ति की सराहना करने लगे और उसके साथ समय बिताने लगे। आनंद ने महसूस किया कि चुप रहने से न केवल उसका गुस्सा कम हुआ है, बल्कि उसे आत्मशांति भी प्राप्त हुई है। गौतम बुद्ध के उपदेश से आनंद ने यह सीखा कि चुप रहने के कई फायदे हैं। मौन से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मौन और धैर्य से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि मौन में बहुत शक्ति होती है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए।